गुड मॉर्निंग देवत। गुड मॉर्निंग सर। क्यों कोई आया नहीं अभी? सर आते होंगे शायद। सो हमने लास्ट टाइम का 13 तारीख को क्या देखा था रिगार्डिंग एक मिनट लैपटॉप ऑन करता हूँ तो देखता हूँ, एक मिनट। गुड मॉर्निंग परमवीर। मॉर्निंग सर। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? बारे में आवाज़ कम आ रही है परमवीर आपकी। अरे एक सेकंड सर, वो मेरा हेडफोन का माइक है ना, इसलिए ईयरफोन का माइक है। ये सो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हाँ जी सर, अपने लास्ट टाइम मेरा लेक्चर कब हुआ था? एक्चुअली सर मैं ना अपने हर एक उसके लेक्चर के नोट्स बना के रखता हूँ, तो उसकी वजह से मैं वो नोट्स सुनने की ट्राई करता हूँ। लास्ट कल परसों हुआ था, 14 को हुआ था हमारा लास्ट। हमारा 13 तारीख को हुआ था लास्ट। 13 तारीख को हुआ था, कल 15, परसों 14। परसों सुबह नहीं हुआ था सर? कल छुट्टी थी, परसों सत्येंद्र सर ने लिया था। ओह हाँ, ओके ओके, बराबर बराबर। मैं देख रहा था लाइव, याद है कि नहीं है। ठीक है, हमने तो सर हाँ जी सर, तो अपने इसका देखा हमने, वॉल्ट का देखा था हमने। वॉल्ट का देखा था, वॉल्ट का यूजेस देखा था कि वॉल्ट कैसे सिक्योर वे में, अगर आपके पास ऐसे ही कोई प्लेबुक है जिसके अंदर आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स है या फिर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स है जो आप एज अ प्लेबुक किसी को डायरेक्टली विजिबल नहीं होना चाहिए विदाउट आस्किंग पासवर्ड। ठीक है, तो उस सिनारियो में हम पासवर्ड वॉल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी आज टॉपिक्स एक है, चलो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आज पहले देखते हैं कि EC2 इंस्टेंस पे कैसे पर्टिकुलरली आप मशीन क्रिएट कर सकते हो। इसको आप एज अ वैसा कंसिडर करना कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज़ की है AWS। आप उसको पहले ही दिन मैंने बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड वाइड मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि वो IBM के क्लाउड को भी मैनेज करता है, अमेज़ोन को भी, एज्योर को भी, गूगल क्लाउड को भी। तो हर एक क्लाउड टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, बट वो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या उसकी प्लेबुक या उसके मॉड्यूल्स वो चेंज होंगे। बाकी जो फंडामेंटल स्ट्रेटजी होगी कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सेम होगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि EC2 इंस्टेंस मुझे बनाना है। यूजुअली एनसिबल जो एज ए ऑटोमेशन हम कंसिडर करें तो मेनली एनसिबल फोकस्ड है एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम। विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद उसके पैकेजेस, फाइल्स या डिस्क, उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इसके पास बहुत सारे अच्छे मॉड्यूल्स हैं। बट अगर हम बात करते हैं ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने की बात करता हूँ, तो उसके अंदर टेराफॉर्म है। ठीक है, टेराफॉर्म जो होता है वो एक ऑटोमेशन टूल है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म कि आप कुछ
अमेजोन, एज्योर या गूगल क्लाउड, किसी में भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो उसके लिए बेस्ड है टेराफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ही इंस्टेंस बनाना है तो उसके लिए आप टेराफॉर्म बनाएं या अनसिबल हो, जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेरी इसमें एक्सपर्टीज अच्छी है तो मैं इसमें से बना सकता हूँ, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है। क्लियर ये वाली चीज़? कई बार वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसिबल एंड टेराफॉर्म, तो आप उसको बोल सकते हो कि टेराफॉर्म इज बेसिकली सेटअप कि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर हम एनसिबल की बात करें तो वो एक सर्विस बेस्ड या फिर एक बोल सकते हैं कि भाई विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो जो मॉड्यूल्स मैनेज करने हैं लाइक डिस्क, फाइल, सर्विस या पैकेज इंस्टॉलेशन, तो उसके लिए वहाँ पे जो ऑटोमेशन का वास्ट एक्सपीरियंस है आपको अच्छा मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं यूजिंग एनसिबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे पहले बोला था कि ये एजेंट लेस है, तो जैसे लिनक्स मशीन टू लिनक्स कनेक्ट करना है तो SSH होता है, विंडोज़ के लिए होता है तो WinRM होता है। यहाँ पे आपको क्या ऑथराइज तो करवाना पड़ेगा, विदाउट ऑथराइजेशन आप पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगर जो भी आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको आप एक्सेस नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, IAM यूज़र। तो हम सबसे पहले एक IAM यूज़र बना देते हैं, ठीक है, और जिसको हम प्रोग्रामेटिक और कंसोल बेस्ड दोनों एक्सेस दे देते हैं, और उसको अभी के लिए मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस डायरेक्टली दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा EC2 अमेजोन का कंसोल है। मैं सीधा IAM में जाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, ऐड यूज़र। ओके, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एनसिबल, यूज़र का नाम दे देता हूँ एनसिबल, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे उसको AWS के कंसोल के एक्सेस तो चाहिए नहीं होंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ SSH के थ्रू डिप्लॉय करने के लिए हमें एक्सेस की एंड सीक्रेट की जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंसोल का एक्सेस उसको नहीं देता हूँ। ठीक है, ये कंसोल एक्सेस मतलब कि ये जो कंसोल है आपका URL के थ्रू उसको एक्सेस करने के लिए, तो मैं वो एक्सेस नहीं देता। ऐड परमिशन, कॉपी परमिशन या अटैच, मैं यहाँ पे अटैच पॉलिसी डायरेक्टली करता हूँ और इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने एक सिंपल एक यूज़र बनाया एनसिबल और उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दिए। अभी हमें उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सीक्रेट की एंड पासवर्ड, एक्सेस की एंड सीक्रेट की हमें असाइन करनी पड़ेगी। तो यूज़र में जाते हैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट एक्सेस की, और ये आपको बोल रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस एंड अल्टरनेटिव्स। तो क्या आप CLI, लोकल कोड, आपको कुछ रनिंग एप्लीकेशन करवानी है, थर्ड पार्टी सर्विस है, या एप्लीकेशन रनिंग फ्रॉम आउटसाइड या अदर। तो मुझे यहाँ पे CLI एक्सेस करना है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे एक टिक बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट, और क्रिएट की कर देता हूँ मैं, ये मेरी की और ये सीक्रेट की। अभी इस चीज़ में मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ कि ये काइंड ऑफ आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। एक्सेस की आपका यूज़र नेम, सीक्रेट की आपका पासवर्ड। कभी भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो या आपने सोर्स कोड बनाया है टेराफॉर्म या एनसिबल या कुछ भी, लाइकवाइज जैसे मैंने ये बनाया है मेरा ब्लॉग फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसके अंदर मैं
जैसे ये मैंने डमी एंट्री की है, ये वाली जो एंट्री है वो मेरी डमी है, ठीक है। तो आप गिट या आपके कोई भी रिपोजिटरी में अगर आपने ये जो बनाया हुआ है आपका डॉक्यूमेंट या आपने यामल फाइल, कभी भी आप इंटरनेट पे एक्सपोज मत करना। रीज़न कि आप AWS की और सीक्रेट की से वो इजीली हैकर आपके अकाउंट में घुस के जो भी आपने राइट्स दिए हुए वो राइट्स को यूज़ करके आपका अकाउंट के अंदर कुछ भी कर सकता है। जस्ट एग्जांपल मैं बताऊं कि एक हम मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट किसी ने यूज़ कर दिया था एक्सेस की एंड सीक्रेट की, और उससे उन्होंने अकाउंट यूज़ किए और जो बिल था वो अराउंड 50 लाख INR, 50 लाख INR में आ गया था। रीज़न कि किसी डेवलपर ने या कहीं पे भी ये जो की थी वो एक्सपोज हो गई थी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सीक्रेट की और एक्सेस की के साथ शेयर मत करो, एंड अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको आप कोई डॉक्यूमेंटेशन में तो पब्लिश मत ही करो। क्लियर। तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ CSV फाइल और डन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये में हमारा एक यूज़र बन गया जिसके पास राइट्स है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। नाउ इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस ऑन एनसिबल मशीन। तो हम पहले एनसिबल मशीन सेटअप कर देते हैं और उसके जो जो एडिशनली पाइथन या बोटो जो टाइप है वो हम इंस्टॉल करेंगे वन बाय वन। तो मशीन मैंने अभी जस्ट रन स्टार्ट किए हुए EC2। तो मीनवाइल हम इंस्टेंस भी बना देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ एनसिबल नोड। तो सबसे पहले मैं APT अपडेट कर देता हूँ sudo पहले यहाँ पे हम एनसिबल सेटअप कर देते हैं APT अपडेट। ये रिपोजिटरी ऐड कर देते हैं। एंटर। APT अपडेट, APT इंस्टॉल एनसिबल बाय, ठीक है। तो ये हमारा एनसिबल नॉर्मल जो हमने इंस्टॉल करना है वो हो रहा है। उसके ऊपर आपको कौन से टूल्स डालने हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है पाइथन डी लेवल और पाइथन PIP, ठीक है। तो ये मैं इंस्टॉल करूँगा उबंटू बेस। यहाँ पे ये जो सेटअप किया था जब एनसिबल, तब मैंने सेंटोस या अमेजोन जो लिनक्स आता है वो यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे यम यूज़ किया हुआ है। जो मैं एवरी टाइम बोलता हूँ, कमांड और पैकेज मेथड जो डिप्लॉयमेंट के होंगे वो वेरीज होंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं BD इंस्टॉल और ये पैकेजेस
पाइथन नहीं है, repeating install पाइथन 3। ओके अब हमें PIP हमने इंस्टॉल किया है। अभी PIP इंस्टॉल बोटो। तो बोटो क्या है? बोटो इज अ पाइथन पैकेज विच प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू AWS यूजिंग PIP। ठीक है, तो ये आपका एज अ इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल बोटो 2.49। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करते हैं, हमें एक लोकल होस्ट, अभी आपका क्वेरी आएगा कि एवरी टाइम हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट का मशीन, क्लाइंट का IP एड्रेस, कि हम ये वाला मशीन को मशीन के अंदर ये वाले पैकेज इंस्टॉल करें या हार्ड डिस्क सेटअप करें या कुछ भी। अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर मतलब जो भी आपको ग्रुप का नाम देना है, और उसके अंदर लोकल होस्ट, मतलब लोकल होस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का मशीन एज ए एंसिबल क्लाइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, cd/etc ansible vi hostess, और मैं शिफ्ट जी करके सिर्फ वेब लिखता हूँ, ग्रुप मतलब एलियास का नाम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, की जनरेट करनी पड़ेगी ऑथराइजेशन के लिए, जो हम की यूजुअली जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी की जनरेट हो गई। वंस कॉपी क्रिएटेड, कॉपी टू ऑथोराइज फाइल, मतलब खुद ही के ऑथोराइज फाइल में हमें ऐड कर देना है, क्योंकि हमारा मशीन खुद अपने आप को ऑथोराइज करे विथ पब्लिक की SSH cat id.pub, ये कॉपी कर देते हैं, VI ऑथोराइज्ड कीज। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया। नाउ अभी हम एक क्या बनाते हैं, प्ले बुक बनाते हैं सिमिलर टू दिस, और उसके अंदर सिर्फ हम चेंज करते हैं ये पैकेज, जो भी मतलब वेरिएबल्स हैं उसको वन बाय वन चेंज करते हैं। तो फिर उसके लिए मैं चला जाता हूँ etc ansible, एज यूजुअल हम प्ले बुक का एक फोल्डर बना देते हैं, प्ले बुक vi aws.yml। ओके, हम पहले दिन से हम YML कर रहे हैं। YML का फुल फॉर्म हमने कभी आइडिया नहीं किया, तो इसका कुछ फुल फॉर्म ऐसा होता है, यट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, YML। ठीक है, अभी हमने क्या क्या हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले होस्ट तो हमने लोकल होस्ट दिया ही हुआ है, टास्क लॉन्चिंग एंड यहाँ पे नाम AWS लिख दिया है मैंने, नाम कुछ भी कर सकते, AWS इंस्टेंस, सॉरी AWS इंस्टेंस। कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं EC2। ठीक है, की नेम आपको की डिफाइन करनी पड़ेगी, की कौन सी यूज करेंगे, SSH की तो हमें यूज करनी पड़ेगी, राइट? तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सी की अवेलेबल है, वही की हम उसको यूज़ करवा देते हैं, की पेयर्स, या आप नई की बना के भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो।
तो हम सिंपल न्यू की यूज़ कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, न्यू की, ठीक है, की नेम। फिर है रीजन, आपको कौन सा रीजन यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं नॉर्थ वर्जीनिया में डिफ़ॉल्ट रहता हूँ, आपको भी पता है, तो ईस्ट यूएस 1 ही है। ठीक है, ईस्ट यूएस 1। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। इमेज, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप ऑटोमेशन पे काम कर रहे हो, एनसिबल हो, टेराफॉर्म है, या कोई भी ऐसा टूल हो जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें प्रॉब्लम हम भूल जाते हैं AMI। AMI ऑलवेज उसका आईडी जो होता है वो सबसे पहले इमेज बाय इमेज अलग होता है, दूसरा प्लेटफॉर्म वाइज भी अलग होता है। लाइक x86 64 है, HVM है, तो वो अलग है, LTS है तो वो अलग है। ठीक है, तो इमेज इम्पोर्टेंट है। इमेज का आपको आईडी कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आप जाओ AMI, या AMI के अंदर मत जाओ तो भी इंस्टेंस आप लॉन्च करो, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा लिस्ट। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे Amazon Linux 2 AMI है, तो उसका आईडी देखो ये वाला है, AMI 05 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, अगर मुझे उबंटू करना है तो मैं उबंटू सिलेक्ट करता हूँ। अब देख लेना यहाँ पे मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ। हर एक रीजन वाइज, जैसे उबंटू 22 है तो उसका इमेज आईडी एवरी टाइम चेंज होगा। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मुझे उबंटू 22 इंस्टॉल यही करना है तो ये इसका EMI आईडी है। EMI ID for Ubuntu 22 canonical LTS long term support AMD 64 Jammy build on this date 64 x86 आर्किटेक्चर। तो ये पर्टिकुलर अगर डिस्क्रिप्शन होता है तो उसका इमेज आईडी ये है, और वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया के लिए। ठीक है, ये EMI आईडी में ठीक है। फिर आता है ग्रुप, तो एनसिबल ग्रुप एक होगा हमारा। काउंट कितने मशीन आपको क्रिएट करने हैं, 2 3, तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ। AWS की एंड सीक्रेट की जो चेंज करनी है वो, तो अपना CSV ओपन कर देते हैं डाउनलोड्स में। ठीक है, ये हमारा सीक्रेट एक्सेस की है, एंड फंक्शन एंड डन। तो ये हमने एक फॉर्म तो बना दिया। ठीक है, तो मैं सिंपल अब ये एक और चीज़, जैसे यहाँ पे हमने ये यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली पासवर्ड वॉल्ट से इसको सिक्योर भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दैट विच यू वांट टू प्लेस फॉर द VM, जो सिक्योरिटी ग्रुप आप बनाना चाहते हो उसका नाम था। ठीक है, एनसिबल आइफन प्लेबुक वेल। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, पर्टिकुलरली आपको कोई टेस्ट करना है प्ले बुक को, तो कैसे, ये भी चीज़ मैं अभी बता देता हूँ। एनसिबल प्ले बुक -C और यामल का नाम। वी आर अनेबल टू रीड आइदर YAML फॉर ईच कैरेक्टर वॉल्यूम नेम। ओके,
तो ये मैंने कॉपी किया था, इसीलिए शायद उसको मुझे लेना पड़ेगा। सर ये वाले जो प्लेबुक बना रहे हैं उससे हम वो यूजर को एक्सेस कर रहे हैं वैसा है? हम यूज़र के थ्रू एक EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं। यूज़र ऑथोराइजेशन हमें यूज़र से मिल रही है, और हम बना रहे हैं एक EC2 इंस्टेंस। और उससे हम लाइक ये अकाउंट का जो ओवरऑल है मतलब वो अपने आप खाली यूजर डालने से उसको पता चल जाएगा कि ये वाले अकाउंट का पार्ट है वो यूजर वैसा? आप जैसे इस एग्जांपल ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आप कोई AWS का अकाउंट बना रहे हो, राइट? बना दिया, उसके बाद आप अमेजोन में लॉगिन करते हो, तो आप अपना जैसे यूज़र लॉगिन करोगे वो आपको अपना पर्टिकुलर अकाउंट ही ऑथोराइज कर पाएगा। लाइकवाइज अगर मैंने IAM यूज़र बनाया है जो एनसीबल नाम का, वो यूज़र मुझे सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, उसी का ही अकाउंट मैं यूज़ कर पाऊंगा। मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें आपका जो जिस अकाउंट को यूज करके आप AWS यूज कर पा रहे हो उसका क्रेडेंशियल हम्म। देने की जरूरत नहीं है, जो IAM ने नहीं, यूजर बनाया है सिर्फ उसी के देने की जरूरत है वैसा? यस, वो वही आपको ऑथराइज करता है। ओके। वैलिडेट YML ऑनलाइन। एक और यहाँ पे यामल वैलिडेटर एक टूल भी आता है, क्योंकि मैंने पहले दिन बोला था कि यामल थोड़ा ऐसा है कि अगर केस सेंसिटिव या कुछ भी उसको स्पेस ज़्यादा मिल गई या ऐसा कुछ होगा तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। वैलिड यामल है, उसको मैं काम करता हूँ नोट पैड में लेता हूँ, शायद स्पेस का ऐसा कुछ इश्यू होगा। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि अगर स्पेस की जगह अगर आपने टैब भी बना दिया तो वो प्रॉब्लम करता है। चलो वैलिडेट करते हैं अभी। स्क्रिप्ट जी, ये मैं कॉपी करके डालता हूँ। Ansible playbook could not resolve the module EC2 misspelled और incorrect path module। ओके, मॉड्यूल प्रॉपर लोड अभी नहीं हुआ है, मॉड्यूल का एरर है EC2। लेट्स सी। बोटो के अलावा कोई और डिपेंडेंसी है कि नहीं वो वैलिडेट कर लेते हैं। इंस्टॉल
लेट्स सी, इंस्टॉल करके वैलिडेट कर लेते हैं एंसिबल। इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली, वैलिडेट कर देते हैं। ओके, अभी रन करते हैं। नहीं, couldn't present the EC2 एक्शन। ठीक है, ये वाला हम देखते हैं बाद में। शायद वो EC2 प्रोवाइडर मुझे एडिशनली यूज़ करना पड़ेगा कि वो रिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये जैसे मैंने बताया पहले कि टेराफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड है। एनसिबल इतना यूज़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं इसके डिपेंडेंसी और प्रोवाइडर्स के प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। कि पर्टिकुलरली आप लाइक पैकेजेस, जैसे अभी हम जो इश्यूज फेस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर EC2 मॉड्यूल जो है वो नहीं मिल रहा है, ये आप इंस्टॉल करने के बाद भी, जैसे ये वाली सोलो इसमें दिया ही हुआ है कि स्टिल वी आर गेटिंग दिस। तो ये कहीं ना कहीं इतनी डिपेंडेबल नहीं है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो ये वाली प्लेबुक हम अगेन फिर देखेंगे, जैसे जो है वही जो हमने यूज़ तो किया हुआ है, इसमें भी सेम इश्यू इनको भी मिल रहा है। एक बार फाइंड करके वैलिडेट भी कर लेते हैं, शायद मिल जाए कुछ पाइथन बेस। EC2 के इंस्टॉल तो है ही हमारे प्लगइन्स। या इसका कुछ एनसिबल मॉड्यूल का ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका हम बाद में देखते हैं। ये एक मतलब इन शॉर्ट आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हो। क्लियर? ओके। उसके बाद जैसे ये वैलिडेट होगा और रन होगा तो आप पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर पाओगे और उस सेटअप को कर सकते हो। ये शायद काम करते हैं फटाफट। न्यू नोड बना देते हैं अमेज़न लिनक्स का। शायद उबंटू या उसमें डिपेंडेंसी प्रॉब्लम शायद हो सकता है। न्यू की लास्ट टाइम जब मैंने ये ब्लॉग जब सेटअप किया था तब मैंने यूज़ किया था अमेज़न लिनक्स, तो उसके ऊपर एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। EC2 test user @IP। पहले मैं एनसिबल इंस्टॉल कर देता हूँ। sudo space yum clean all yum list पैकेज अपडेट, जैसे apt अपडेट होता है यहाँ पे yum clean all yum list होता है। तो जितने भी हमारे पैकेजेस होंगे
रिपोजिटरी वो अपडेटेड रह जाएंगे। मैं यहाँ पे एनसिबल इंस्टॉल कर देता हूँ। तो बोले एनसिबल अवेलेबल नहीं है, आप ये पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा को अवेलेबल करके रन करो। एनसिबल इंस्टॉल्ड। उसके बाद हम ये वाले पैकेजेस भी बिल्ड कर देते हैं। इंस्टॉल पाइथन की pip इंस्टॉल बोटो हो गया। अब लोकल होस्ट ऐड कर देते हैं, etc एनसिबल vi होस्टेस। और उसको बताता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, ये हो गया। अभी की जनरेट कर देते हैं। की 20 अभी यही की उसको ऑथराइजेशन में ऐड कर देते हैं। cd .ssh cat .pub vi authorized keys और इसके लोकल होस्ट में ऐड कर देते हैं। ये तो कर दिया। अब ये वाली YAML फाइल उठा लेते हैं सीधा। कॉपी एज इट इज tc ansible vi aws.yml पेस्ट करते हैं। तो उसको रन करते हैं। ansible playbook aws ओके। यहाँ पे फर्स्ट आपको या यस नो आया, मतलब हम यस कर लेते हैं। ओके, देखो ये एरर क्या एरर आया है? फेल्ड group is group name is not validate। मार देता हूँ ansible playbook स्टार्ट किया मैं। देखो एक इंस्टॉल लॉन्च वैलिडेट, अभी वैलिडेट हम यहाँ पे कर देते हैं। कितने इंस्टेंस अभी दिख रहे? 3 जो पहले के हैं। अभी रिफ्रेश करते हैं, 2 नए इंस्टेंस आपको बनते दिख रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आप अपने जैसे टेराफॉर्म से डिप्लॉय कर सकते हो, वैसे ही एनसिबल से भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर सकते हो। बट रीज़न यही रहेगा कि उसमें आपको चैलेंजेस ज़्यादा आएगी। जैसे हमने उबंटू में पर्टिकुलरली पैकेज का एरर आया, बट सेम इसी टू इसमें ये पर्टिकुलर मॉड्यूल एक्शन नहीं बूट कर रहा था। अगर इसमें मैंने सेटअप कर दिया तो एरर नहीं आया।
एक ये एरर थी कि ये उसको सिक्योरिटी ग्रुप ये पर्टिकुलर नाम से नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैंने सिक्योरिटी ग्रुप हटा दिया। जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप हो रहा है विथ ऑल वही यूज़ कर रहा है। क्लियर? यहाँ सर इसका वो बाकी इसका प्लेबुक सेम ही दिख रहा है पे या हाँ, दूसरा था? सॉरी क्या बोल रहे हो? प्लेबुक इसका और उसका प्लेबुक सेम ही दिखेगा सिक्योरिटी ग्रुप के अलावा? सिक्योरिटी ग्रुप के अलावा ये वाला जो प्लेबुक है हमने ये निकाल दिया, सिर्फ ये। ओके। बाकी तो वैल्यू तो देखो सेम ही थी, हमें इमेज भी वही यूज़ करनी थी। हाँ हमें जी। की सीक्रेट की तो हमारे पास थी, काउंट आईडी हमने 2 दिए थे। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो कि भाई हार्ड डिस्क कितना रखना है, ये क्या रखना है, वो क्या करना है, वो उसका डिफ़ॉल्ट वीपीसी रखना है, ये करना है। मतलब जैसी आपकी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ जी। क्लियर? तो यस, यहाँ पे अपना कंक्लूड करते हैं। तो सर हाँ, इसके अलावा तो यही डिफरेंस रहा ना कि हमने नया वो मशीन बना के उसमें किया, लाइक ये दो डिफरेंसेस मिले कि नया मशीन में किया और ये सिक्योरिटी ग्रुप वाला हटाया। पूरा हमने सेटअप किया। पहले जो हमने सेटअप किया विथ सिक्योरिटी ग्रुप, तो उसमें विथ बोला कि भाई ये नाम का ग्रुप अवेलेबल नहीं है, या ये पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी ग्रुप है जो नेम डिफाइन किया है उसमें प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने हटा दिया। उसका अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पूरा मैं लिख के आपको दे दूँ तो वो उसमें भी पैरामीटर में भी वो वैलिडेट हो जाएगा। हाँ जी, मतलब वही कि सिक्योरिटी ग्रुप का डिफरेंस था मींस, इसके अलावा कोई और फैक्टर था और इसमें कि जो जिसकी वजह से पहली बार ये पहले हुआ? जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब ये जो दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का अलग था, ये जो है वो अमेजोन EC2 प्लेटफॉर्म है, और ये इसके अंदर यामल जो सॉरी यम प्लेटफॉर्म होता है। दैट मीन्स के ये अमेजोन का लिनक्स बेस्ड है, और ये जो है वो आपका पर्टिकुलरली मैसेज आ रहा है, किसका आ रहा है? ओके, कैन यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ, ओके। तो ये वाला जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो परमवीर जो हमने पुराना जो सेटअप किया था उसमें उबंटू बेस हमने सेटअप किया था, जिसमें ये सारे पैकेजेस का एरर आ रहा था। और इस जो नए सेटअप किया उसके अंदर हमने अमेजोन लिनक्स यूज़ किया हुआ। ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके। तो क्या होता है कि डिपेंडेंसी और आपके पैकेजेस के ऊपर भी रहता है कि भाई आपका पैकेज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए जब आप हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिज़ाइन के लिए की बात करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं टेराफॉर्म इंस्टेड ऑफ एंसिबल। क्लियर? ओके सर। हाँ जी। ठीक है, तो आज ये इतना रखते हैं। कल हमको एक थोड़ा बड़ा टॉपिक लेना है, मतलब 2 दिन रहेगा, एक गैलेक्सी रोल जो 2 दिन चलेगा, क्योंकि वो एक थोड़ा कंसेप्ट भी बड़ा है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है कि भाई हर एक YAML फाइल को कैसे यूज़ करना है आप पर्टिकुलरली यूज़ करके। ठीक है, तो कल टाइम पे थोड़ा आ जाना, और हमारा 2 दिन प्रैक्टिकल कंटिन्यूस रहेगा। कल थोड़ा रहेगा और दूसरे दिन दूसरा रहेगा। ठीक है, ओके बाय।